हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी चर्चित स्टॉक है और पिछले दिनों कुछ चढ़ा है। चलिए, बहुत इसमें अपसाइड आया है, जानने की कोशिश करेंगे कि अपसाइड क्यों आया है मोमेंटम, और आगे भी बनी रह सकती है या नहीं रह सकती है, इस पर राय जानेंगे। पहले इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर हम इसके न्यूज बेस पे जाएंगे कि क्या रही जो इतनी तेजी आई है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम ऐसे ही शेयर की वीडियो लाते हैं जो आपको जानकारी से संबंधित होता है। चलिए, येस बैंक का देखते हैं। तो अभी करंट प्राइस 24 रुपये चल रहा है। आज के दिन 7.5% का मूव जनरेट 7% के आसपास जनरेट किया। एक वीक में करीब 10% के आसपास शेयर चढ़ गया, जबकि एक महीने में देखें तो 15% के आसपास का रिटर्न है। 3 महीने में देखते हैं तो 21% का रिटर्न है, और 6 महीने में देखते हैं तो 37% का रिटर्न है। एक साल में 12% का रिटर्न है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इसका कैरेंट जो पी चल रहा है वो 27 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 12 का है, तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। ROC 6.5% का और ROE करीब 5.5% का है। इसका 20 अभी जो शेयर है वो 24 वीक हाई पे खड़ी है, देखिए 24 रुपया। तो इसमें जो फ्रेश बाइंग करने के लिए ये शेयर अभी नहीं है। आप इसमें अगर बाइंग किए हैं तो बने रहें, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करते हैं और यहाँ से शेयर नीचे आया तो आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो जून क्वार्टर का ही रिजल्ट है, अभी सितंबर क्वार्टर का नहीं आया है, नहीं तो वहाँ भी देखते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी एक क्वार्टर में करीब 7605 करोड़ का सेल्स करके करीब कंपनी 809 करोड़ रुपया कमा रही है। आइए इसका देखते हैं। तो इसका NPA ग्रॉस NPA करीब 4 क्वार्टर से स्टेबल है, जबकि नेट NPA थोड़ा कम रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम रहा है। आइए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि येस बैंक में तेजी की वजह जानने के लिए हम आए हैं और इसका सारा हम डिटेल लेके आए हैं। देखिए इसमें SMBC बैंक को एक बड़ा स्टेक खरीदने की मंजूरी, भारतीय रिजर्व बैंक ने SMBC को करीब 25% हिस्सा तक का स्टेक खरीदने को मंजूरी दे दी है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और शेयर में तेजी आई है। माना जा रहा है कि SMBC की एंट्री से बैंक के फंडिंग और ग्लोबल कनेक्शन दोनों मजबूत होंगे। बैंक का बिजनेस और नतीजे देखते हैं। तो यस बैंक जो है अपने लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों के आंकड़े जारी किए हैं, जो उम्मीद से बेहतर रहा है। बैंक का बकाया कर्ज NPA भी कम हुआ है। अगर एनालिसिस में बैंक का रेटिंग भी अपग्रेड कर दिया गया है। यह रहा फ्रेंड इसका जो तेजी आई है उसकी वजह। आइए और नीचे टेक्निकल अगर ब्रेकआउट देखते हैं। हम आपको पहले ही बोले थे कि टेक्निकल भी चर्चा करेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाके एक बार तय करेंगे। तो यस बैंक का शेयर अभी 21 रुपया 50 पैसा से ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है। इसमें फ्रेशर बाइंग, इसमें इस लेवल के ऊपर निकलने में कई ट्रेडर ने बाइंग शुरू कर दी है। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, जो पिछले लास्ट सेशन में सपोर्ट को 52 वीक हाई और मोमेंटम बाई है। आज से शेयर 24 रुपये 30 पैसे के आज 52 वीक हाई को छू लिया। ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर से तेजी में एंट्री करते हैं ताकि मोमेंटम को फायदा ले सकते हैं। आइए आप टेक्निकल अगर ब्रेकआउट देखते हैं तो यस बैंक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया है। अगर यस बैंक का नतीजा के हम देखें तो यस बैंक का लगभग शेयर आज 8% उछला है। शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो 1 से 2 हफ्तों के लिए अगर इस शेयर को देखते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि शेयर अभी ये अपने सपोर्ट को सब रेजिस्टेंस को तोड़ के शेयर ऊपर गई है। अगर इसको टारगेट अगर लेते हैं तो और नीचे आइए, हम टारगेट भी निकाल रखे हैं। ये रहा इसका शॉर्ट टर्म का अगर हम टारगेट देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर आ रहा है, MACD बाइंग जोन में है। रिस्क और कॉशन देखते हैं तो करीब 24 रुपये 50 पैसे से 25 के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कृपया इससे बचें। शॉर्ट टर्म में कम से कम 26 से 28 रुपये के आसपास टारगेट दिखाएगी। स्टॉप लॉस 21 रुपये 20 पैसा रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म में इसी शेयर को हम देखते हैं तो आइए नीचे हम लॉन्ग टर्म में भी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर 6 से 12 2 साल के लिए जा रहे हैं तो NPA घट रहा है, जिससे रिटेल और डिजिटल बैंकिंग में ग्रोथ बढ़ेगी। और SMBC जैसे विदेशी बैंकों की एंट्री से इसकी कैपिटल बेस मजबूत होगा। FI 26 में बैंक का प्रॉफिट कम 20 से 25% सालाना तक रह सकता है। आइए और नीचे जानते हैं चैलेंजेस भी देखते हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी 1 से 2 साल में 35 से 40 जाने की संभावना है, जबकि 18 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो करीब 21-50 के ऊपर खरीद सकते हैं, 26-28 तक बेच सकते हैं। अगर इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा बेहतर खरीदना चाहेंगे तो 20 से 22 के जोन में आप खरीद सकते हैं। अभी गिरेगा ये शेयर, अभी 100% यस बैंक का ये रहा चार्ट। अगर चार्ट देखते हैं तो ये अपने सभी लेवल को सभी ब्रेक को तोड़ के, ये देखिए इसका सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। ये आपका रेजिस्टेंस है। देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ के कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ
यहाँ आप देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। जूम करके आप देखिए कितना हाई वॉल्यूम के साथ ये कंपनी ऊपर, देखिए कितना हाई वॉल्यूम के साथ पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी में अभी तेजी आएगी। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन तेजी रहने की संभावना है। चलिए, चैनल पर बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद फ्रेंड।